हेलो व्यूअर्स, दिस इज अदिल अहमद और आज का हमारे पास टॉपिक है एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड डिवीजन मेथड। ये हमारे पास जैसे एचसीएफ हमने सीखा कि एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे होता है, डिवीजन से कैसे होता है, वही तरीका है, थोड़ा सा डिफरेंट है। अब हमारे पास कोई भी अगर नंबर या कोई भी हमारे पास क्वेश्चन आ जाए कि भाई इसकी एलसीएम फाइंड करके दो, हमारे पास पूछेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से आइदर करेंगे या डिवीजन मेथड के हिसाब से। तो देख लेते हैं कि पहला क्वेश्चन है हमारे पास, कोई भी दो नंबर अगर आ जाएं 45 है जैसे और 25 है, इनकी हमारे पास कैसे एलसीएम निकलती है। अब ये थोड़ा सा चेंज है उससे एचसीएफ से। पहले जो है हम सेम ही करेंगे, फैक्टर लेंगे। अब देखो 3 की टेबल जाएगी, 2 की जाएगी नहीं क्योंकि लास्ट में हमारे पास 5 है। कितनी बार जाएगी 1 पर, फिर यहाँ पर एक इधर जाएगा 15 पे कितनी बार 5 टाइम्स, फिर 3 की कितनी बार जाएगी 5 टाइम्स, फिर 5 की कितनी बार जाएगी 1 टाइम्स। ऐसे हम फैक्टर लेंगे 25 का। अब 25 के फैक्टर्स लेंगे 5 टाइम्स एंड 5 के 1 टाइम्स। ठीक है, हमारे पास 45 के फैक्टर्स आ गए, 25 के फैक्टर्स आ गए। फिर हम क्या है ये फैक्टर्स रखेंगे 45 के एंड 25 के। अब यहाँ पर फैक्टर्स क्या है 3 इंटू 3 इंटू 5, ये हमारे पास फैक्टर्स हैं। यहाँ पर क्या है 5 इंटू 5, ये हमारे पास फैक्टर है। अब देखो ये फैक्टर्स आ गए हमारे पास। यहाँ पर मैंने एचसीएफ में क्या कहा था कि कॉमन लेना है। यहाँ पर कोई कॉमन सिस्टम नहीं, कॉमन होगा यहाँ पर बट कॉमन से साथ हमारे पास अनकॉमन भी होगा। यहाँ पर देखो कॉमन है क्या 5 है, कॉमन दोनों में कॉमन लो आप, कॉमन आ गया। फिर हम क्या करेंगे अनकॉमन भी लेंगे। अनकॉमन हमारे पास क्या है जैसे कि 3 अनकॉमन है, यहाँ पर भी 3 अनकॉमन है, यहाँ पर 5 अनकॉमन है। तो ये जो कॉमन है कॉमन भी हम लेंगे और अनकॉमन भी हम लेंगे। कॉमन हमारे पास 5 है, फिर हमारे पास अनकॉमन क्या है 5, 3 और 3, ये 3 अनकॉमन और ये हमारे पास क्या है कॉमन है। मैं लिख लेता हूँ जैसे कि आपको समझ आ जाए। ये कॉमन हमारे पास, ठीक है, और ये हमारे पास 3 अनकॉमन। अब इनको हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो भी आंसर बनेगा वो हमारे पास एलसीएम होगा इन दोनों नंबर्स का। अब हमारे पास मल्टीप्लाई करो 5 5 ज़ा 25, 25 3 ज़ा 75, 75 3 ज़ा हम मल्टीप्लाई करते हैं 75 3 ज़ा 3 5 ज़ा 15, 1 ऊपर 3 7 ज़ा 21 22। तो ये हमारे पास 225 क्या है एलसीएम है। किसकी एलसीएम है इन दो नंबर्स की 45 एंड 25 की। मतलब कि ऐसा नंबर आएगा जो कि डिवाइड होगा इन दोनों से। दूसरा हम देख लेते हैं, अगर कोई भी हमारे पास जैसे कि प्राइम मैंने कहा प्राइम एंड कंपोजिट का कॉम्बिनेशन आ जाए या दोनों प्राइम आ जाए तो उन हिसाब से हम देख लेते हैं कि क्या है। देख लेते हैं, लेट्स सपोज 13 है हमारे पास एंड हमारे पास 22 है। सही है, ये हमारे पास कोई भी नंबर है 13 एंड 22। पहले क्या है, पहला जो तरीका है वो सेम ही है। सेम तरीका क्या है, हम फैक्टर लेंगे 13 का 1 टाइम, अगर 13 13 1 ज़ा 13 या पहले 1 लिखो या कुछ भी है, आप क्या है फैक्टर निकालो। और 22 के फैक्टर्स निकालो आप, 22 के 11 और 11 का 1 टाइम्स और यहाँ पर 1 भी फैक्टर हमारा बनेगा क्योंकि 1 वो नंबर है जो सबको डिवाइड करता है। कोई भी अगर नंबर आ जाए हम उनको डिवाइड करेंगे। तो 13 के फैक्टर्स हम क्या है लिखेंगे, यहाँ पर 1 लिखेंगे, यहाँ पर क्या है 13 लिखेंगे, ये लिख लिया हमने। फिर हमारे पास 22 है, हमारे पास 22 तो 1 लिखेंगे पहले, 1 तो फैक्टर कॉमन आएगा, यहाँ पर 2 लिखेंगे एंड देन 11 लिखेंगे। अब यहाँ पर देखो कॉमन कोई है ऐसा मुझे कॉमन नहीं नज़र आ रहा। फिर हम क्या करेंगे अनकॉमन लेंगे। अनकॉमन लेने के बाद देखो यहाँ पर 13, 1 तो कॉमन है ही, वो तो हमारे पास रहेगा, वो हम लिखेंगे। उसके बाद 13 अनकॉमन, 2 हमारे पास भी अनकॉमन है और 11 भी हमारे पास अनकॉमन है। जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो आंसर बनेगा वो हमारे पास कुछ ये आंसर बनेगा 286। अब ये हमारे पास जो 286 है ये हमारे पास एलसीएम है। अब एलसीएम ये ऐसा नंबर है ये जो कि डिवाइड होगा इन दोनों नंबर से। ये हमने 2 एग्जांपल्स देख ली। अब देखते हैं 3 नंबर्स अगर आ जाए उनकी हमसे हमारे पास इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन के हिसाब से कैसे निकलेगी देखते हैं। पहले हम क्या करेंगे फैक्टर्स फाइंड करेंगे, तीनों के फैक्टर्स आपने फाइंड करने हैं। जैसे ही फैक्टर्स फाइंड हो फिर वही कॉमन अनकॉमन का सिलसिला जारी रहेगा।
अब 2 की टेबल कितनी बार जाएगी 6 टाइम, फिर 2 की 3 टाइम्स, फिर 3 की 1 टाइम्स। आपके पास फैक्टर्स 12 के आ गए। फिर 24 के देखेंगे कितनी टाइम 12 टाइम, फिर 2 की 6 टाइम, फिर 2 की 3 टाइम्स, फिर 3 की 1 टाइम्स। इसके भी आपने फैक्टर निकाल लिए 24 के, ठीक है, जो कि फैक्टर ये बन रहे हैं। और 36 के हम फैक्टर देख लेते हैं, जो कि 1 18 टाइम, फिर 2 9 टाइम्स, फिर 3 की 3 टाइम्स, फिर 3 की 1 टाइम्स। ये हमारे पास फैक्टर्स बन गए इसके। फिर हम देखेंगे क्या 12 के जो भी फैक्टर्स है वो रखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, ये फैक्टर्स हमारे पास आ गए। फिर हमारे पास 24 है। अब 24 के हम फैक्टर्स लिखेंगे, जो कि क्या है 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 3। और हम 36 के भी फैक्टर्स लिखेंगे, जो कि हमारे पास क्या है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब हम क्या करेंगे, पहले तो कॉमन देखेंगे। अब देखो, अब कॉमन देखो क्या है, कोई भी जो पिछला एग्जाम्पल्स था उसमें हम क्या कर रहे थे, पिछले एग्जाम्पल्स में 2 कॉमन ले रहे थे क्योंकि थे ही 2, फिर अनकॉमन ले रहे थे 1 भी। यहाँ पर क्या है 3 है हमारे पास, पहले कॉमन 3 की कॉम्बिनेशन चलेगी, ये आ गया। यहाँ पर भी देखो 3, उसके अलावा ये 2 भी। अगर 2 का पेयर बनता फिर हम वो 2 का पेयर भी बनाते। अगर यहाँ पर नहीं बन रहा तो कहीं भी अगर कोई भी और नंबर्स या क्वेश्चंस आ जाए जिसमें 2 का पेयर बने तो आपने 2 का पेयर भी बनाना है, 3 का, फिर 2 का, फिर 1 का, मतलब ऐसे कॉमन, फिर कॉमन से अनकॉमन तक आपको जाना है। अब यहाँ पर देखो 2 एक हमारे पास कॉमन है, फिर हमारे पास दूसरा 2 कॉमन है, यहाँ पर 3 कॉमन है, फिर हमारे पास देखो ये कॉमन आ गए। अब कॉमन के बाद हम क्या है, हमारे पास 2 का पेयर कोई बन ही नहीं रहा, फिर हम क्या करेंगे अनकॉमन लेंगे। यहाँ से देखो 2 अनकॉमन है, यहाँ से 3 अनकॉमन है, तो ये सारे हमने रख लिए। अब इनको मल्टीप्लाई करो, 2 2 4, 4 3 12, 12 2 24, 24 3 हमारे पास बनेगा 3 4 12, 1 3 2 72, जो कि हमारे पास आंसर है। और ये 72 ऐसा नंबर है जिसपे इन तीनों नंबर्स की टेबल जाती है, और ये हमारे पास इन तीनों नंबर्स का एलसीएम बनेगा। अब हमारे पास ये तो था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के हिसाब से एलसीएम फाइंड करना। अब हम देखेंगे डिवीजन मेथड के हिसाब से कैसे एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के हिसाब से कैसे बनते हैं। अब हमारे पास है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड के हिसाब से हम फाइंड करते हैं कि इसकी एलसीएम कैसे फाइंड होगी। 2 नंबर्स हमारे पास है 18 एंड 36, हम क्या करते हैं इनको साथ ही रखते हैं बट सेपरेट करके रखते हैं। जैसे 18 है, 18 को इस तरह रखेंगे, फिर सेपरेट करेंगे कॉमा से, फिर हमारे पास क्या है 36 रखेंगे। 18 एंड 36 की एलसीएम कैसे फाइंड होगी, तो हमारे पास देखो पहले हम क्या करेंगे फैक्टर्स लेंगे 18 एंड 36 के। तो हम क्या करेंगे पहले सीक्वेंस फॉलो करेंगे, 2 की टेबल लगाएंगे। अगर 1 पे भी टेबल जा रही है तो हम लगाएंगे 2 की टेबल 1 पे ही अगर जाए। यहाँ पर देखो दोनों पे 2 की टेबल जा रही है, इस पे 9 टाइम्स और वहाँ पर 18 टाइम्स। अब देखो यहाँ पर इस पे 2 की टेबल जा रही है बट इस पे नहीं जा रही, इस पे अगर जा रही है तो हम 2 की टेबल इस पे लगाएंगे, ये वैसे का वैसा ही रख देंगे जैसा है। तो 9 को एज इट इज रख दो और 18 पे 9 टाइम्स। अब देखो 2 की टेबल नहीं जा रही, फिर हम मूव करेंगे 3 पे, तो 3 की टेबल कितनी बार जाएगी 3 टाइम्स और इस पे 3 टाइम्स। फिर 3 की टेबल कितनी जाएगी कितनी बार 1 टाइम्स, इस पे भी 1 टाइम्स। फिर हम क्या करेंगे ये जो सारे फैक्टर्स हमारे पास आ गए इनको मल्टीप्लाई करेंगे, देन हमारे पास क्या बनेगा एलसीएम बनेगी। अब 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4, 4 3 12 एंड 12 3 36, जो कि हमारे पास एलसीएम है इन 2 नंबर्स की। देख लिया कि कैसे फाइंड होती है डिवीजन, 2 नंबर्स डिवीजन मेथड से एलसीएम 2 नंबर्स की। अब देखते हैं 3 नंबर्स की कैसे फाइंड होती है। इसमें भी हम क्या करेंगे तीनों नंबर्स को रख देंगे कॉमा से सेपरेट करके, फिर 2 की टेबल, देन 3, देन 5, देन 7, देन 11, ऐसे ही फाइंड करते जाएंगे। अब ये रखो, इसमें 2 की टेबल लगाओ, 2 की कितनी बार जाएगी 9 टाइम्स और इसमें कितनी बार जाएगी 18 टाइम्स, इस पे 20 टाइम्स। अब फिर 9 पे नहीं जा रही तो 9 एज इट इज रख देंगे, 2 की टेबल जिस पे जा रही है वो हम उस पे टेबल लगाएंगे। अभी भी देखो यहाँ पर 9 आया, यहाँ पर 9, यहाँ पर 10 अभी भी बच रहा है, तो 2 की टेबल 10 पे
जाती है तो 2 की टेबल हम लगाएंगे। 9 एज इट इज जैसा है, इस पे कितनी टाइम, 5 टाइम। अब देखो ये 5, 9 और 9 ऐसे नंबर है जिससे 2 की टेबल नहीं जाती, फिर हम क्या करेंगे, 3 पे मूव करेंगे। 3 की टेबल जा रही है 9 9 पे, और 5 पे नहीं जा रही तो 5 एज इट इज रख देंगे। 3 की टेबल 3 टाइम्स, यहाँ पर भी 3 टाइम्स। 5 पे नहीं जा रही है तो 5 रख दो। अभी भी 3 की जा रही है तो 3 की हम रखेंगे 1 टाइम्स, 1 टाइम्स। 5 को एज इट इज रखेंगे क्योंकि टाइम 5 पे टेबल 3 की नहीं जाती। अब यहाँ पर ये 5 ही बचा है तो 5 पे 5 की टेबल जाती है। 5 की कितनी बार जाएगी, 1 टाइम। तो ये जो फैक्टर्स बनेंगे ये मल्टीप्लाई करके, अब क्या है, मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी हमारे पास आंसर बनेगा, आंसर वो हमारे पास एलसीएम होगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 5, जो कि हमारे पास आंसर बनेगा क्या, 360, जो कि एलसीएम बनेगी किन नंबर्स की, इन तीनों नंबर्स की, 18, 36 एंड 40। और ये जो एलसीएम आई ये डिवाइड होगी इन तीनों नंबर। देख लिया कि एलसीएम कैसे फाइंड होती है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड डिवीजन मेथड के हिसाब से। तो ये 5 क्वेश्चन है हमारे पास, ये आपने सॉल्व करने हैं, ये एज एन एक्सरसाइज कि आपको बात समझ आई या नहीं आई। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।